आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे श्रीराम फाइनेंस स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो सितंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 6 महीने यानी कम्प्लीटली हाफ ईयर अंडर करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर भी मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10 to 12% अपसाइड मूव देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू स्टॉक के अंदर एक डाउन साइड मूव आया पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर ट्रिगर हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया। सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अपसाइड मोमेंटम के लिए ये स्टॉक रेडी है एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। दोस्तों अगर इसके लोअर लोज थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस में तो फिर से ये डाउनसाइड करेक्शन मूव इनिशिएट कर सकता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI यहाँ पर डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए, वही RSI के अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिल रहा है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ विटनेस होता है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो दोस्तों यहाँ पर हमें कप एंड हैंडल पैटर्न बनती हुई क्लियरली विटनेस होती है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखना, अभी भी स्टॉक ने एग्जैक्टली नेकलाइन पे क्लोज दिया, हमें नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। और दोस्तों आप वेट करना है एक और कैंडल क्लोजिंग का अबाव 590। जैसे ही 590 के ऊपर क्लोजिंग मिलेंगी तो दोस्तों यहाँ से अपसाइड में 10 से 12% का मूव होगा, क्योंकि फिर ये कप एंड हैंडल पैटर्न ट्रिगर होगी, जिसके बाद दोस्तों स्टॉक का जो अपसाइड में टारगेट निकल कर आता है वो 660 का दोस्तों टारगेट निकल कर आता है। और दोस्तों ये टारगेट हिट होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और दोस्तों सेकंड रेजिस्टेंस 650 के आसपास है, तो आप वहाँ पर भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और दोस्तों 620 वाला जो रिजेक्शन है, जो रेजिस्टेंस है, वहाँ पर पॉसिबल है कि स्टॉक रिजेक्शन फेस करके नेकलाइन को रीटेस्ट करने भी आ सकता है। और दोस्तों याद रखना, बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों यहाँ पर अभी भी दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट नहीं हुई। जैसे ही दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट होती है तो उसके बाद आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग, या फिर ATR की भी हेल्प ले सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और दोस्तों जैसे ये स्टॉक 690 के ऊपर वीकली क्लोजिंग मिल देगा तो एक बहुत बड़ी हायर टाइम फ्रेम की पैटर्न ब्रेकआउट होंगी, जिसके बाद ये स्टॉक के टारगेट और भी अपसाइड में रिवाइज्ड हो सकते हैं और अल्टीमेटली ये स्टॉक एक डबल धमाका अपसाइड में बन सकता है। और फाइनली फ्रेंड्स, नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर ट्रिगर होगा अगर क्लोजिंग बेसिस पे दोनों नेकलाइन ब्रेक करेंगी तो। बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमने हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू। और यहाँ पर ही दोस्तों कप एंड हैंडल पैटर्न स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट बनकर रेडी है, सिर्फ हमें वेट है कंफर्मेशन का नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग का। जैसे ही दोनों नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलेंगी तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न एक्टिव हो जाएंगी, जिसके बाद
नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस है वो ब्रेकआउट के बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर होगा और फिर दोस्तों इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।